हेलो बहन लोग, आप सबके हमार प्रणाम। तो आज हम एक ऐसन कहानी लेके आइल ही कि आप ई कहानी कबो सुना नाई गए हो। बहुत ही बढ़िया आसान मैया कहानी बा। और पंडित के मने इतना बढ़िया से पंडित के झोली भरा कि पंडित कबो सोचे नाई रहे। तो चला जाए कहानी के शुरू किया जाए। कहानी शुरू कैले से पहले ना दोनों हाथ जोड़ के एकदम प्रेम से आसान मैया के जरूर बोला जाए जय। तो चला जाए अब कहानी शुरू करत ही। रहना पंडित। अब पंडित के बियाह नाई भइल रहल। अब पंडित मने अकेले घर में राहत रहना है तो पंडित के बड़ा चिंता रहे। पंडित के भाई बियाह नाई भइल रहल। पंडित एक नाते बहुत चिंता करे। अब पंडित जाए के उनके घर के बगल में एक ठू रहा पेड़ बरगद के पीपर के। वही पीपर के पेड़ के नीचे जाए के बैठे। जब अकेले रहे शांत हो के बैठे तो रोज जाए कोई बैठे यही नाते जे आवे जाए ना तो पंडित के निगाह से बच नहीं पावे। तो पंडित देखें मने मेहरारू जैसे दो चार दाई देखें कि मारे कुल मेहरारू आवत थी कोई इच्छा में पता नहीं का ओ लिए रहा थी। एक दिन पंडित से रहना आई गए। पंडित कहने अच्छा ये बताओ तहन बचन कहाँ जात हो और कहाँ से आवत हो। तो जौन सुहागिन मेहरारू रही कहीं ना आए जानत थी। हमन पचन दूर दूरिया चबवाए जाती और जब क्यों न उतत है तब हमन पचन जाए ला तो वहाँ दूर दूरिया खियाई जात है। ई प्रसाद रहत है जौन आचरम हमन पचन के रहत है। ई प्रसाद रहत है यह दूर दूरिया में मने खवाए जात है गुड़ चना लैया। तो पंडित कहना ऐसे का होत है कहीं तू ना जान तो ऐसे सब कुछ होता है। कहना कैसे मने जैसे का कालीन ऐसे जौन सच्चे मन से मंगबो के औसान माता पूजा करे मने पूरा करेलिन। पंडित कहना सही कहा थी। वह कहीं हाँ सही कहा थी। औसान माता सबके मुराद पूरा करे थी। जे सच्चे मन से मांगे थे सबके मुराद औसान माता पूरा करे थी। तो कहने पंडित तो हमरो औसान मैया ब्याह करवाई देती तो बढ़िया रहा। तो मेहरारू कुल कहे लागे औसान मैया सच्चे मने मन से मांगो तो जरूर ब्याह करवाए दिए। और जौन सुहागिन अपने अचरम प्रसाद लिए रही ना वही में से एक मुट्ठा निकाल के पंडित के दे दी। कहा नहीं प्रसाद ले तू बैठ के खाए ढारो। और बाद औसान मैया से मने जाए के अपन मन्नत मांगो। तो पंडित प्रसाद खाए लिए। जंगल में औसान मैया के मंदिर रहा। तो पंडित कहने मने दूसरे दिन पंडित सोचने नहाए धोए भय पूजा पाठ करे भय। और बाद कहने अब हम मुँह जाती औसान माता से मन्नत मांगब। यह सोच के पंडित घर से निकलने। अब जिससे घर से निकलने थोड़े दूर पे पहुँचने तो एक जनी बूढ़ी मिली मने बूढ़ मिली उनके एक बिटिया मिलन। तो वह पूछतिन पंडित जी कहाँ जाते हो। कहने आज हम जाती औसान माता से मन्नत मांगे। कहीं ठीक है मन्नत मांगे जाते हो तो हमरो लिए मांग लियो। हमरे बिटिया के बियाह नाई होत बा हम बहुत परेशान बाटी लेकिन बिटिया के बियाह नाई होत बा। और औसान मैया से मन्नत मांग लियो कि हमरे बिटिया के बियाह हो जाए। पंडित जी कहने ठीक है हम औसान मैया से मांग लेबे। अब वहाँ से पंडित जी चले। फिर जैसे चले थोड़े दूर पे फिर एक गुफा मिला। उनमें एक नाग बैठल रहल। अब नाग जब पंडित जी के देखिस तब कहा बनगवा पंडित जी कहाँ जाते हो। कहने हम जाती औसान मैया से मन्नत मांगे। कहने ठीक है तू मन्नत मांगे जाते हो लेकिन हमरो एक मन्नत मांग दियो। कहने का तो वह नाग कहने हम अपने जीवन से मुक्ति चाहती तो औसान मैया से कहो कि हमें मुक्ति दी आए थे। पंडित जी कहने ठीक बा हम उनसे कही देवे। फिर पंडित जी वहाँ से अपन चलने। फिर जैसे थोड़े दूर पे चलने तो पंडित जी के मने जंगल मिल गए। लेकिन जंगल में जैसे हलने तो पंडित जी के एक पेड़ मिला आमे के। अब आमे के पेड़ बुलावत बा पंडित जी। पंडित जी अपने मस्ती में चलत थे। फिर पंडित जी के लगल के हो बुलाए लेकिन पंडित जी चारों ओर ताके उन्हें क्यों लौकल नहीं तो फिर चले लागे। फिर जैसे हम पीछे मुड़त हैं तैसे फिर कहा मैंने अमोक पेड़वा कहा था पंडित जी। फिर वह घूम के ताके कहतन क्यों तो ना आई बे के बुलाओत बे। तब फिर अमोक पेड़वा कहलिस हम ही बुलाओ थी पंडित जी।
तो पंडित जी रुके, कहने का बात है, काहे बुलावत हो? कहने पंडित जी कहाँ जाते हो? कहने हम जाती औसान माता के मंदिर, उनसे मन्नत मांगे जाती। कहने पंडित जी हमरो एक ठू मन्नत मांग लायो। कहने कौन मन्नत बा? कहने हम इतना बड़ा पेड़ बाटी, इतना मोटा तगड़ा ही, लेकिन हमरे पेड़ में मने बौर नाई लगत, फल नाई लगत है, ऐसे हम बड़ा दुखी रहीला और सब चाहत है कि हम पूरा रही। पंडित जी कहने ठीक बा, हम तोहरो मन्नत औसान माता से मांग लेबै। कहने ठीक बा। अब पंडित जी सबके मने मन्नत लेके औसान माता के मंदिर पहुँचे। अब जब मंदिर पंडित जी पहुँचे तो औसान मैया के जय किए। ओकरे बाद उनसे मिनती मनोहर करे लागे, हे औसान मैया हमरो पूजा स्वीकार करो, हमरो मन्नत मांगो, पूरा करो। अब पंडित जी इतना तो कहने, लेकिन पहले आपन मन्नत नहीं मांगने। पहले कहने कि हे औसान माता हम आवत रहली तो गौआ के बाहरवा हमें एक जनी बूढ़ मेहरारू मिली, उनके बिटिया रहल जवान और उ कही है औसान माता से कह दियो कि हमरे बिटिया के बियाह हो जाए। तो हे औसान मैया जौन बूढ़ मेहरारू हिन उनके मनोकामना पूरा कह दियो। ओकरे बाद फिर दूसरा मांगन मांगे, हे औसान मैया हम आवत रहली तो हमें एक जनी गुफा में नाग मिलल न, और नाग कहना है औसान मैया से कह दियो कि हमें अपने जीवन से मुक्ति चाही। ओ उहो मने कह दिए। और फिर ओकरे बाद जब थोड़े दूर आए, कहने आम कहे हैं कि हमरे पेड़ में बौर नाई लागत है, फरत नाई है, तो ऐसन औसान माता से कहो कि हमें वरदान दे दे, हमार पेड़ खूब बढ़िया से फरे लागे। अब वो कह दिए। अब पंडित जी तीनों जनी के मने मनोकामना कहें, तीनों जनी के मांगन मांगे, लेकिन आपन मांगन मने भुलाई गए, वह अपने बारे में कुछ कहबे नहीं किए। और फिर चली आए औसान में मने तीनों जनी के मांगन कह के चली आए, वो अपन कुछ नहीं कहें। चलो भाई अब भुलाए गए तब का करें। अब लौट के आवत थे तो पहले मिलल न पेड़। तो पेड़ कहना कि हमार मांगन मांगे हो औसान मैया से? कहनी हाँ मांगली है। और वह औसान मैया कही है कि उनके पेड़ के जड़ में मिट्टी मने खोद के पानी भर दियो, मिट्टी की थाला बनाई दियो, वह फरे लगी है। तो पंडित जी कहने ऐसे ऐसे कही है। तो पेड़ कहना हम तो कह नहीं सकीला। पंडित जी कहने ठीक बा हम कह देबा। पंडित जी वहीं आपन सामान धइ के और पेड़ बढ़िया से खोदे लागे। जैसे पंडित जी पेड़ खोदे लागे, तैसे तैसे पेड़े में से खूब मने हीरा जवाहरात निकले लागल। अब पंडित जी पेड़ खूब खोदे, पानी भर दिए और जितना मने हीरा जवाहरात मिला ओके गठियाए लिए अंगोछा में और फिर लेके चल दिए। ओकर बाद फिर उन्हें अजगर मिला, मने नाग मिला रास्ता में। फिर नाग कही समार मांगन मांगे हो? पंडित जी कहने हाँ मंगली है, लेकिन औसान मैया कही है कि तू आपन नागमणि हमें दे दो, ओकरे बाद तू अपने जीवन से मुक्ति पाई जाबो। तो नागमणि नाग उतार के पंडित जी के दे दिए और अपने जीवन से वह मुक्ति पाए गए। अब वो नाग एक एक मने झोला में मने एक अंगोछा में नाग, एक तरफ मणि, एक तरफ हीरा जवाहरात लेके पंडित जी वहाँ से चले। ओकर बाद वहाँ जब चले तब वह बूढ़ा मिली। कहीं औसान माता से मार मांगन मांगे हो? कहीं हाँ मंगली है। औसान माता कहीं है तोहरे बिटिया के बियाह हो जाई। तब तक मने वह बूढ़ा देखथिन इतना सुंदर तो पंडित जी बाटन, इनसे बढ़िया हमरे बिटिया मने के मिली, हमें दामाद इतना सुंदर के मिली, इनके पास हीरा जवाहरात नागमणि। अब जोने जोने रास्ता सुबह चलत रहे पूरा उजाला हो जाए, एकदम झलके लागे। वह ऐसन माता जी के कृपा रहा। तो मने वह अपने बिटिया के बियाह पंडित जी से कह दी। अब पंडित जी के बिना मांगे पंडित जी के इतना कुछ मिल गया कि उनके जीवन पूरा धन्य हो गया, उनके बियाह हो गए, हीरा जवाहरात मिल गए, नागमणि मिल गए।
अब पंडित जी के मने चारों ओर खुशहाली खुशहाली हो गए। अब पंडित जी जब बिना मांगे इतना पाई गए, ओकरे बाद पंडित जी खूब बड़ा औसान माता के पूजा रखे। मैं जितना गांव के मेहरारू सुहागिन रही सबके बुलाएं और अपने मेहरारू से पूजा करवाएं, औसान माता के मने दुरदुरिया चबवाएं। अब औसान माता के खूब बड़ाई होवे लागल, चारों ओर उनके यश फैले लागल। तो औसान मैया इससे ही जे मांगे थे सच्चे हृदय से न सबके मनोकामना पूरा करती। और उनके नियत इतना बढ़िया रहा कि उन्हें बिना मांगे पंडित जी के औसान माता दे दी। काहे से भाई अपन भलाई छोड़ के दूसरे दूसरे के भलाई में बाज गए रहे ना। तो एक नाते औसान माता जानत रही इनके नियत बहुत बढ़िया बा। एक नाते औसान माता उन्हें बिना मांगे इतना कुछ दे दी कि उनके जीवन धन्य हो गए। तो औसान माता सब पे आपन कृपा ऐसे बनाए रखत थी। तो हे औसान मैया, कहानी कहले में अगर कुछ गलती भय होई तो क्षमा करो। और जे कहानी कहे जे कहानी सुने सबके मनोकामना पूरा करो, सबके घर में खुशहाली रहे, सबके घर का खुशी हरदम बरकरार रहे, सब अच्छे से रहे। तो एक दाई प्रेम से बहन लोग हाथ जोड़ के दोनों बोल दिया जाए औसान मैया की जय।